अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अब्दुल खान। एंड दिस इज़ आयशा खान और आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेके। उस वीडियो का टाइटल बताइएगा। पीएम मोदी एलैबोरेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस। चलिए ये तो टाइटल से ही पता चल गया कि हाँ। पीएम सर जो है वो मोदी सर जो है वो क्या बात कर रहे हैं इसमें। तो चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं वीडियो शुरू वीडियो करते में हैं, क्या देखते हैं है। वीडियो में क्या है। 3 2 1 प्ले। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धीरज सुथार, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोंदवा राजसमंद राजस्थान से हूँ। मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ। He is in 12th standard. मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। आपका शरीर देख करके लगता है कि आपने सही सवाल पूछा गुड गुड। और आपकी ये Very चिंता भी सही spontaneous. होगी। धन्यवाद धीरज। अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जाबाजों के शौर्य के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। नजमा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नजमा खातून है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल लद्दाख में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया नज़मा। पूर्वोत्तर भारत के रत्न जनजातीय बहुल राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाहरलोगुन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से एक शिक्षिका टॉबी लामी जी इस सभागार में उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम तोबी लोमी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, विद्यार्थी खेल कूद नहीं बल्कि पढ़ाई में मुख्य रूप से क्या और कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, धीरज, नजमा और तोबी जी पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत हो गई होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं नहीं, मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई, बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं।
और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में ही बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमितताएं होती है। अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है। क्या कभी कोशिश की नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ, तो उसका इंटरफेरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि तुम कौन होती हो, सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, तुम्हें क्या लेना। ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं ना बोले, जो करते हैं वो बोले। जरा करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते गए, छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी। मोदी जी को मिला था, उसने कहा है सो जाओ। अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे। सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, ये जो टीचर बैठे हैं ना, बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं, अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई। क्यों?
मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस, जो बड़ी आयु के लोग हों परेशान होते होंगे, हाँ हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं, और ये आप अचीव कर सकते हैं। फिर एक विषय है न्यूट्रिशन, संतुलित आहार। और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। 10th 12th का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एग्जाम का वातावरण है, तो एक बार तय कीजिए कि मेरे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं लेता हूं। माँ बाप भी बच्चे को ऐसा ना करें, नहीं नहीं आज तो हलवा बनाया जरा ज्यादा खा ले। कभी माँ बाप को भी लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा आज खुश है, जी नहीं, उसके शरीर। और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी का मुद्दा नहीं है, जो उपलब्ध चीजें होती हैं उसी में से मिल जाता है जी, उसमें सारी चीजें रहती हैं। कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को कैटर कर सकती है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन, ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, हमने पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही तालियां बजाएं भाई। नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं, वो छत पे चले जाते हैं, किताब लेके चलते हैं और पढ़ते रहते हैं, वो सही दोनों है। काम कर लेते हैं, कुछ गलत नहीं है। वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। क्या बात है यार, संतुलित करिए, जबरदस्त। आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। ही इज वेरी फोकस्ड, जैसे होता है ना चीजों को लेकर, वो जी बहुत बैलेंस रख के उन्होंने बात करी हर चीज के बारे में, कि जैसे न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, आपकी डाइट है, आप की जो है पढ़ाई है, उन सब चीजों को आपने जो है बैलेंस वो लेके चलना बैलेंस है। लेके चलना है। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है कि बहुत जॉली है, बहुत नॉर्मल है, हाँ बहुत जेन्युइन है, एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करते हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पीएम बात कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल एक एज अ नॉर्मल पर्सन जैसे बात करते हैं, एज अ लेक्चरर बात करते हैं, वो मुझे लगा कि क्योंकि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, इस वजह से क्योंकि हमारा जो लाइफ रूटीन है वो काफी चेंज हुआ हुआ है। डिस्टर्ब हो गया है, और डिस्टर्ब हुआ हुआ है काफी लोगों बहुत का। ज्यादा इसमें ये है कि आप को समझनी पड़ती है कि आपने एक्चुअल में करना क्या करना है। क्या और है। जहाँ तक इन्होंने सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जो बात करी कि आपने धूप में जाना है, तो हाँ धूप की अगर हम बात करें तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उससे आपको बीमारियां नहीं लगती, उसकी आपकी बॉडी फिट रहती है। लेकिन आजकल जो हो चुका है एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप सिर्फ एक कमरे में रहते हैं और कमरे की हद तक ही रहते हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो उस बीच में ट्रैवल आ जाता है, वो भी आप गाड़ी में जाते हैं, पैक हैं, कहीं से भी आपको जिस तरह की धूप से जैसे जो विटामिन डी है वो कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो वो एक चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने जैसा कि बताया कि जैसे क्या नाम है, आप एक्सरसाइज, जैसे आप पहलवानी अगर नहीं करें लेकिन फिट रहें, फिट रहने के लिए जब आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि आयशा बता रही थी कि धूप में जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज दैट आप अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका माइंड जो है वो मतलब हम वो रहे, क्या नाम है, अच्छा रहे और आप फिट रहे दिमागी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी, तो आप जो है वो अगर
पढ़ाई के साथ साथ अगर ये करना चाह रहे हो तो आप छत पे जाके जो है वो टहल सकते हैं, या फिर जो है वो क्या नाम है आप थोड़ा टाइम जो है वो पढ़ाई को, तो ऐसा ना हो कि क्या नाम है आप पूरा दिन ही जो है वो पढ़ाई पे लगा रहे हो और अपने आप को कुछ टाइम ही नहीं दे रहे। ठीक है, आपको ना सोने का पता है ना जागने का पता है, आप 2 घंटे नींद ले रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप नींद को अगर प्रॉपर टाइम देंगे तो फिर आप फिट रहेंगे। जैसे कि पीएम मोदी साहब ने जो है वो बताया, तो आप नींद को जो है वो प्रॉपर टाइम दो। जैसे कि क्या नाम है ज्यादातर लोग जो है वो यही बोलते हैं कि तकरीबन 8 घंटे की जो है वो हमें नींद लेनी चाहिए। ठीक है, तो 8 घंटे प्रॉपर नींद ले और उसके बाद जो है वो पढ़ाई को भी टाइम दे। ठीक है, और बाकी जो काम है दूसरे वो भी उनको भी प्रॉपर टाइम दे। अच्छा, इनकी एक बात और थी जिनसे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, वो ये था कि स्क्रॉलिंग। जब आप मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हाँ आपको याद ही नहीं होता, इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं होता कि मैंने लास्ट वीडियो क्या देखी है। नहीं, मतलब वो स्टार्ट सबसे वो पहली वीडियो। आपका पता ही नहीं है आपको कि आपने देखा क्या है। हाँ मुझे ऐसा ही है, बिल्कुल भी आपको नहीं रिमेम्बर होता कि आपने 10 मिनट पहले भी कौन सी वीडियो देखी, क्योंकि वो एक आप कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन तो ले नहीं रहे उससे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि आप कंटिन्यू वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और उससे आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने इसका मोटिव क्या है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में। तो वो एक बस वो बहुत हम जो है वो बस टाइम पास कर रहे होते खतरनाक हैं और चीज बस है, वो बहुत ज्यादा। स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम के हवाले से भी एक अच्छी चीज ये बताई है कि आप जो बच्चे होते हैं जैसे वो एग्जाम में क्या कहते हैं बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने एग्जाम में आपने हर चीज को मैनेज करना है, अपनी नींद भी लेनी है, आपने खेलने भी जाना है, आपने दूसरी एक्टिविटी भी करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ते रहना, तो वो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी तरह से, हाँ। कि आप सिर्फ बुक्स लेके बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ वही और पढ़ रहे हैं। ज्यादा खेल भी जो है ना क्या नाम है, ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो खेल ही रहा है खेल पूरा ही रहा पूरा है, तो दिन। वो भी खतरनाक हाँ चीज है। और वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि जो है बहुत सारी मदर्स होती हैं जो कहती हैं ये भी खा ले वो भी खा ले, मेरा हाँ बच्चा तो ये भी खा ले वो भी खा ले। तो वो भी खतरनाक है कि आप बच्चे की जितनी जो है वो उसकी बॉडी को नीड है, नीड है। बस आप उसको उतना ही दें। ये नहीं कि हलवा पकाए तो आप सारा ही हलवा उसको दें। काफी मुझे अच्छी लगी इनकी वीडियो, क्योंकि इन्होंने बीच बीच में जोक्स जो जो मारे हैं ना, हाँ बहुत अच्छे लगे मुझे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई वाकई में पीएम है। और इनकी खुद की अगर आप देखें बहुत अच्छी जो फिटनेस है। फिजिक्स है इनकी बहुत हाँ जबरदस्त है। मैं कितने सालों से देख रही हूँ इनको और ये बिल्कुल इस तरह ही फिट हैं, बहुत मेरे आउटस्टैंडिंग ख्याल में शायद इनकी। बचपन से ही हम इनको बचपन से ही ऐसे ही ऐसे हम मैं इनको देखते ऐसे हुए ही आ देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। तो बहुत मुझे फिजिक्स इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, हाँ, बहुत जबरदस्त है। तो भाई वीडियो अल्लाह बहुत ताला इनको जबरदस्त ऐसे ही है। रखे। और क्या नाम है पीएम मोदी ने जो क्या नाम है एलिब्रेट किया इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस के बारे में, तमाम चीजें जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एलिब्रेट करी है और काफी लोगों को क्या नाम है बताई है सारी चीजें। ठीक है, और इसी तरह जो है वो करना चाहिए जिस तरह इन्होंने बताई है। तो यहीं पे जो है वो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्ते।